भाइयों बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप काव्य प्रकाश पढ़ रहे हैं। काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है और द्वितीय उल्लास चल रहा है। द्वितीय उल्लास का भाग 3 है, आज आप लोग पढ़ेंगे। भाग 3 में सबसे पहले हम बताने वाले हैं सूत्र नंबर 11। ठीक है, आचार्य विश्वेश्वर की बुक है सूत्र नंबर 11 और इसमें आपको हम मुख्यार्थ के विषय में बातें करने वाले हैं। ठीक है, मुख्यार्थ के विषय में बताएंगे और उसके बाद जो है और वहां पर इसमें 3 बातें पहले सबसे पहले हम देख लेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मुख्यार्थ का वाचक कैसे होता है, अभिधा से क्या होता है, लक्षणा से क्या होता है और व्यंजना से क्या होता है। ठीक है, इसको तो मैंने पहले बताया है, लेकिन इस समय आपको यह बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, अब इस समय तो जो है आप लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले मुख्यार्थ का वाचक क्या होता है, अभिधा से होता है। अभिधा से क्या है, वाच्य से होता है। वाच्य मीन जो वाणी आप बोलते हैं वो जो है उसकी जो है उसी को अभिधा कहते हैं। ठीक है, अभिधा उसको व्यंजकत्व भी कहते हैं। ठीक है, ये नामों से आप लोग परिचित रहिए। ठीक है, मुख्यार्थ का लक्षण क्या है, लक्षार्थ, लक्ष्य धन अर्थ, उसका क्या है, लक्ष्य क्या है, लक्षार्थ क्या है, संबंध। लक्षण का अर्थ होता है लक्ष्य का, लक्षण का लक्ष्य होता है। लक्ष्य मीन लक्ष्य की प्राप्ति करना, लक्षण के द्वारा लक्ष्य को पा जाना। ठीक है, व्यंजकत्व उसी को कहते हैं। ठीक है, उसी को व्यंजकत्व निकाला जाता है। लक्षण से लक्ष्य के प्राप्ति हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि हाँ मैं संगम के किनारे हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, संगम के किनारे एकदम पानी के किनारे थोड़ी ना है। ये आप लक्षण जान लिए, संगम के किनारे बता लिए, तो आप लक्ष्य पहुंच गए कि किलोमीटर के अंतर्गत में होंगे। ठीक है, और वो इसी प्रकार से वाच्य भी कोई भी वाणी सीधी सीधी बोल दी जाती, अभिधा कहते हैं। ठीक है, लक्षणा से आप जान गए हैं। अब व्यंजना से देखें, रूढ़ या प्रयोजन इसका नाम है। व्यंजना का व्यंग से प्रयोग होता है। जैसे आपको सीधी सीधा बात ना कह करके थोड़ा सा घुमा कर बात कर देना है। जैसे आपने कहें, जैसे आप मित्र हैं, आप जो है आपको किसी को पहुंचाने जाना है स्टेशन, और आपकी मान लीजिए हो सकती है आपकी प्रेमिका हो, तो आप जो है कोई जो है पहुंचाने के लिए कह दिया जाए तो आप भी एक खुशी पूर्वक हो जाएंगे, चलो यार हम पहुंचाने का मौका मिल गया है। ठीक है, तो वहाँ जो है आप जाएंगे फिर आएंगे, तो वहाँ एक व्यंजना से अगर पूछेगा व्यंग्यत्व में कि भैया आप गए थे तो वहाँ पर अच्छा लगा, कैसे लगा, तो थोड़ा सा घुमा के आदमी बात करता है, तो वही व्यंजना है आपकी। ठीक है, और व्यंजना में तो मैंने बताया ही था, प्रथम उल्लास में वो नायक नायिका से संबंधित कहा था। आप नायिका वहाँ आप जो है नदी पर आप स्नान करने गई थी कि उस नायक से, अधम नायक से मिलने गई थी। ठीक है, वह भी व्यंजना का बहुत जो है बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे अब जो है अभिधा का लक्षण क्या है, साक्षात्कार सांकेतिक होता है। अभिधा हम चल रहे हैं आपको बताने के लिए, उसमें साक्षात्कार होता है सांकेतिक अर्थ में दिया जाता है। साक्षात का मतलब तुरंत साक्षात्कार बताया जाता है कि वह ऐसे करने जा रहा है। ठीक है, उसी को कहते हैं लक्षणा। ठीक है, अभिधा लक्षणा कहते हैं। सलक्षणा तो सब है, लेकिन अभिधा लक्षणा की बातें करेंगे। अब इसका सूत्र देखेंगे, सामुख्यो अर्थस्त, सामुख्यो अर्थ तत्र मुख्यो व्यापारः अस्य अभिध अभिधा उच्यते। ठीक है, इसका विच्छेद देख लेंगे। सा मीन वह, मुख्य मीन मुख्य, इसको जान लीजिए मुख्य है ये विसर्ग का अतोरुरत पुलताद पुलते से ओ हो गया है। ठीक है, क्योंकि हसीचा नहीं लगा है, सामने स्वर है। स्वर आ और उ और ई रहता है तो हसीचा नहीं लगता है। हर्ष प्रत्याहार का वर्ण जब होता है सामने तभी लगता है, आप इसको जानते रहिए। ठीक, अब जैसे हसीचा अतोरुरत पुलताद पुलते लगता है, आ ई उ ऐसे रहता है 2-3 शब्द। जैसे आ देखेंगे तो ऐसे तुरंत पूर्व रूप स्वर संधि यहाँ कायम करने लगती है। ठीक है, आप यश का कार्य उसको जानते रहिए। यहाँ भी है, यहाँ भी पूर्व रूप स्वर संधि तो बनी है। अब आगे का कार्य है इसको थोड़ा सा देखते हैं हम। ठीक है, अब हम अर्थ देख लेंगे, निकाल लेंगे। पहले अर्थ जान लीजिए। अर्थ विसर्ग करेंगे तो हो जाएगा, सा होता है, विसर्ग का सा होता है, रा होता है, रू होता है, मैंने बताया भी था, नहीं तो आप वीडियो में देख लीजिएगा विसर्ग संधि का। ठीक है, ता
तत्र हो गया, उसके बाद मुख्यः है, मुख्यः है, यहाँ भी मुख्यो हुआ है, शिष्या हुआ है क्योंकि हस प्रत्याहार को बना है। ठीक, व्यापारो, व्यापारः है, व्यापारः धन अस्य है, अस्या, अस्या हो जाएगा अभिध, अभिधा हो जाएगा, अभिधा धन उच्चते हो जाएगा, उच्चयते हो जाएगा। ठीक है, अभिधा धन उच्चते, अभिधा धन उच्चते, बड़ा आ कर देंगे तो आपका उच्चते हो जाएगा। आय और उ मिला करके ओ हो जाता है। गुण संधि यहाँ पर होगा, इसको भी जानते रहिए, गुण संधि। ये बात हो गई ना। रुको भी बताएंगे। ठीक, चलो। अश्धन देखो, मुख्य मीन मुख से, अर्थ मीन अर्थ जान लेते हैं, तत्र मीन वहाँ, उसी को मुख्य व्यापार, मुख्य जहाँ व्यापार मुख्य बातें हो, अश्व मीन इसके, अभिधा के, उच्चते मीन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका अर्थ, वह साक्षात्कार सांकेतिक, साक्षात्कार जान लीजिए, अर्थ जो दे उसी को मुख्य अर्थ कहलाता है, साक्षात्कार। ठीक है, जैसे आपको सीता बाजार जा रही है, राम खाना खा रहे हैं, तो एक सीधे सीधा अर्थ दे रहा है, उसमें कोई इधर उधर टीका टिप्पणी नहीं है, तो उसी को कहते हैं आपको मुख्य अर्थ। ठीक है, मुख्य अर्थ सीधे सीधे दे। और अभिधा उच्चते, और उसका बोधन कराने में शब्द का जो व्यापार होता है, वह व्यापार अभिधा शक्ति कहलाती है। साक्षात्कार सांकेतिक अर्थ ही शब्द का अर्थ लिया जाता है। ठीक है, जो है अब हम इसको जो है थोड़ा सा, हाँ, अभिधा आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम लक्षण करेंगे, क्योंकि 3 बातें हमको देखना है। अभिधा, पहले अभिधा, तब लक्षणा, तब व्यंजना। अभिधा आपको लगभग समाप्त हो गया है। अब हम व्यंजना की, लक्षणा की तरफ ले चलेंगे। लक्षणा की सूत्र नंबर है 12। ठीक है, हाँ, अब इसको देखेंगे। सूत्र नंबर 12, सूत्र नंबर 12 ये कहता है लक्षणा शब्द शक्ति। अभी तो हमने अभिधा शब्द शक्ति सीखा, अब आप लक्षणा सीखेंगे, तब व्यंजना सीखेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग देखते रहेंगे। अब मुख्यार्थ मेन होता है मुख्य धन अर्थ, मुख्य धन अर्थ। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तद उद्योगे, तदोद्योगे, तद धन, तदोगे, तदोगे, ये भी जो है इसमें आप विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तत् धन उद्योगे हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा तत् धन उद्योगे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर द निकलेगा, द का ता हो जाएगा, तत् हो जाएगा, ता था द होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा संधि बनकर तत् हो जाएगा, तत् धन, और उ का ई के या होता है, इद्योगे, उद्योगे हो जाएगा, जैसे शब्द बनता है। ठीक है, चलिए। यहाँ रूढ़, रूढ़िता, रूढ़िता मीन होता है रूढ़, रूढ़ता, रूढ़ी, आप देखेंगे रूढ़िता धन अयम, अयम हो जाएगा, रूढ़िता। प्रयोजनात् पंचमी हो जाएगा, पंचमी एक वचन हो जाएगा। यहाँ भी पूर्व रूप संधि है, या है, या। ठीक है, यह है, और इसको हम देखेंगे। ठीक है, अथ, था है, था है, था है, अथ, अथ मीन कहा गया है, अथ है। ठीक है, अन्य अर्थों, अन्य धन अर्था हो जाएगा, अर्था से अर्थो है। ठीक है, लक्षते मीन दिखते हैं, यत मीन जो, सा लक्षण, यहाँ फिर संधि कर लीजिए, लक्षण कर दीजिए,
आरोपित आरोपिता है तो आरोपित क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब आप जान गए होंगे मुख्यार्थ मीन मुख्य अर्थ होता है। तद उद्योग माने बात करते समय, रूढ़ माने रूढ़ का प्रयोग, प्रयोजनात् प्रयोजन से। ठीक है, अन्य अर्थों मीन अन्य अर्थ में, लक्ष्यते मीन लक्षण के द्वारा पता चल जाए तो वही क्या है, लक्षण आरोपित किया जाता है। कहने का मतलब आप सीधे सीधे लक्षणा से आप देख रहे हैं, आप लक्षण से किसी के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। लक्षण और लक्ष्य जान गए हैं कि नहीं? लक्षण की प्राप्ति, लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए वही लक्षणा है। मैंने कहा कि जैसे मैंने बताया नहीं था, गाँवों में कहते नहीं पूड़ी उड़ी निकाल रहते हैं तो कहते कहाँ हो भैया, तो कहेंगे हम कड़ाही पे बैठे हैं। कड़ाही पे कोई बैठता है जल जाएगा। तो आप भी लक्षणा से अर्थ निकाल लेते हैं कि कड़ाही पे नहीं बैठे हैं, कड़ाही पे अपना पूड़ी निकाल रहते होंगे। ठीक है, तो क्या होता है, लक्षणा जो है इसी को कहते हैं लक्ष्य की प्राप्ति आपको हो गई ना, पूड़ी बना रहे हैं इसका मतलब। आपने लक्षणा देखा कि हाँ कहाँ हो, कड़ाही बैठे हैं, कड़ाही बैठने का मतलब लक्षणा है। अब पूड़ी निकाल रहे हैं, आप जान गए हो तो वही लक्ष्य है। ठीक है, अब आप बातें समझ गए होंगे। मुख्यार्थ अर्थ देता है तद उद्योगे और रूढ़िवादी प्रयोजन के द्वारा अन्य अर्थ में लक्ष्यते मीन दिखाई देता है, यह लक्षण से आरोपित क्रिया करते हुए। ठीक, अब इसमें देखिए मुख्यार्थ क्या है, मुख्यार्थ का बाध क्या है, लक्षार्थ क्या है, प्रयोजन क्या है। तीनों बातें हैं यहाँ मुख्यार्थ का बाध कर देता है यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, और उसके बाद आप मुख्यार्थ का लक्षार्थ यह है, लक्षार्थ ये है। ठीक है, मुख्य लक्षार्थ कर देता है, लक्ष्य धन अर्थ कहाँ गया है, लक्ष्य आरोपित कर देता है। ठीक है, और रूढ़ अथवा प्रयोजन भी, रूढ़ अर्थ प्रयोजन के द्वारा भी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब तीन प्रकार से हम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, पहला मुख्य अर्थ के द्वारा, दूसरा रूढ़ प्रयोजन के द्वारा, तीसरा जो है लक्षण आरोपित के द्वारा। ठीक है, तीन प्रकार से हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अनन्वय की अनुपत्ति या तात्पर्य की अनुपत्ति के द्वारा मुख्यार्थ का बाध हो करके। मुख्यार्थ माने मुख्य अर्थ, मुख्य जहाँ जानना है उसको नहीं जानोगे आप, लक्षण से जान लोगे। मुख्य क्या है, आपको मैंने कहा कि हाँ संगम के किनारे है, मुख्य आप जान रहे हैं कहाँ रहते हैं, लेकिन मैंने क्या बता रहा हूँ, मुख्यार्थ क्या दे रहा है, मुख्यार्थ रहना है झूसी में, और मैं बता रहा हूँ संगम के किनारे हूँ, तो मुख्यार्थ में आप जान गए हैं झूसी में। ठीक है, मैंने बताया, मैंने फ़ोन किया कि आप कहाँ पर हो, तो कह रहे हैं पूड़ी निकाल रहे हैं, वो पूड़ी नहीं, वो कह रहे हैं कि हम कड़ाही बैठे हैं, तो आप जान गए हो मुख्यार्थ के द्वारा, तुरंत आप जान गए हो पूड़ी निकाल रहे हैं, कड़ाही नहीं बैठे होंगे। ठीक है, मुख्यार्थ का लक्षार्थ कैसे है, अन्य अर्थ में संबंध होने पर, जैसे कोई अन्य अर्थ दे दे, मुख्यार्थ का अन्य अर्थ भी संबंध से होने लगता है। रूढ़ दूसरा अर्थ देने लगता है मुख्यार्थ का, कभी कभी दो अर्थ देने लगते हैं, दो अर्थ जान लेते हैं। रूढ़ अथवा प्रयोजन ये क्या है, इसके द्वारा भी लक्षित किया जाता है। रूढ़ और ये सब अभी हम थोड़ा सा अभी ग्राफ बना दें, तब आप थोड़ा सा इसकी लक्षणा के विषय में, एक ग्राफ बहुत बढ़िया है, तब आप खुद क्लियर हो जाएंगे। लक्षणा के विषय में एक बहुत बढ़िया ग्राफ है, उसी से आप जान जाएंगे कि लक्षणा कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन राइटर, कौन कौन जो है लेखक, कौन कौन मानते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, अगला हम देखेंगे लक्षणा के किस प्रकार से भेदों पे भेद हुए हैं, आप लोग इसको देखिए। ठीक है, अब लक्षणा के सबसे पहले हम देखेंगे, लक्षणा तो है ही, लक्षणा बात हो रही है, लक्षण की बात ही हो रही है, और इसमें जो है अब देखिए लक्षणा के जो है कौन सा हेडिंग था, अभिधा लक्षणा, अभिधा लक्षणा और लक्षण लक्षणा और लक्षणा और व्यंजक तो लक्षणा। ठीक, और उसके बाद हम देखेंगे इसमें लक्षणा के दो भेद होते हैं, एक और इधर दो। ठीक है, यहाँ एक लिख देंगे, यहाँ दो, शुद्धा और गौड़ी।
शुद्धा लक्षणा भी लिख सकते हैं, शुद्धा लक्षणा, और गौणी लक्षणा, लक्षणा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लक्षणा के दो भेद हैं, सर्वप्रथम शुद्धा और गौड़ी, शुद्धा लक्षणा और गौड़ी लक्षणा। ठीक है, अब ये शुद्धा में चार भेद हो गए हैं भैया, 1 2 3 4। पहला है उपादान लक्षणा, दूसरा है लक्षण लक्षणा, तीसरा है स्वरूपा लक्षणा, और चौथा है साध्यावसाना लक्षणा। ठीक है, अब गौणी के कितने भेद हैं? 2 भेद, 1 और 2। गौणी के लक्षणा के कितने भेद हैं? स्वरूपा लक्षणा, स्वरूपा गौड़ी यहाँ पर रहेगा। ठीक, गौड़ी, और साध्यावसाना गौड़ी, साध्यावसाना गौड़ी। ठीक, 4 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, कितना हो गए टोटल? 6। अब यहाँ लिख लेना मम्मट के अनुसार, मम्मट के अनुसार लक्षणा के भेद हैं, लक्षणा के भेद हैं बराबर 6 भेद हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई भैया? चलिए, क्योंकि शुद्धा के 4 हैं और गौड़ी के 2 हैं, 4 2 6। सबसे पहले प्रश्न यही बनता है लक्षणा के, लक्षणा के कान भेदोपि भेदोस्ति। ठीक है, कितने भेद हैं? ऐसे संस्कृत मान लीजिए पूछ लिया जाए या हिंदी में पूछ लिया जाए, मम्मट के अनुसार लक्षणा के कितने भेद हैं? 4 इसके, 2 इसके, 4 2 6 हो गया। अभी और भी भेद हैं। ठीक है, इसको भी बाद में बताएंगे, पहले इसको आप देख लीजिए। उपादान लक्षणा है क्या, लक्षण लक्षणा क्या है, स्वरूपा क्या है, साध्यावसाना, और स्वरूपा ये साध्यावसाना। ठीक है, उपादान लक्षणा ये होता है मुख्यार्थ का बाद होता है। पहली बात तो मुख्यार्थ रहता ही नहीं, हिलाना नहीं, बता दे रहे हैं तुम लोग। तो मुख्यार्थ का बाद होता है, रंगीन ले लेते हैं। मुख्यार्थ का बाद होता है। ठीक है, मुख्यार्थ इसमें रहता ही नहीं, क्योंकि उपादान लक्षणा, उपादान मीन हम कहीं से इसे पाते हैं, जैसे कोई चीज। और अब ये लक्षणा है, उदाहरण है भैया ये। ठीक है, उदाहरण है, एक सब में उदाहरण है, जान लीजिएगा। ये भी उदाहरण है, नहीं तो कहेंगे कैसे लिख दिए है। उदाहरण है, ये उदाहरण है, उदाहरण है। ठीक है, अब हम देखेंगे उपादान लक्षणा के उदाहरण है कुंता प्रविशन्ति। अब इसमें मुख्य अर्थ है कुंता प्रविशन्त मीन होता भाले जा रहे हैं या प्रवेश कर रहे हैं। आप सोचिए जरा, कुंता मीन भाले जाते हैं कहीं? 100-200 आदमी जा रहे हैं, सब भाले लिए हैं, गन 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 सब जा रहे हैं। आप दूर से देखें छत पर से तो कहें कि अरे भाले जा रहे हैं यार, ये तो सब जा रहे हैं प्रेम से, लाठीधारी, एक एक लाठी सब लोग लिए हैं अपने कंधे पर और जा रहे हैं। आपने देखा एकाएक तो कहें अरे यार लाठी जादवी। तो लाठी, ये बताइए निर्जीव वस्तु है, आप लाठी जाती है, भाले जाते हैं? नहीं जाती, क्योंकि मुख्य अर्थ है क्या है? आदमी लोग भालेधारी जा रहे हैं, लाठीधारी जा रहे हैं, मुख्य अर्थ ये है। लेकिन यही मुख्यार्थ का बोध कर देता है, बाध कर देता, बोध करें। ठीक है, बाधक मीन हो, मुख्य अर्थ आपको नहीं दिखाई देगा। भालेधारी जा रहे हैं, ठीक है, लाठीधारी जा रहे हैं, बंदूकधारी जा रहे हैं। अब सैनिक हैं सब, अरे यार बंदूक वाले आए हैं, बहुत हैं, 100 सैनिक हैं, तो क्या होगा? बंदूक ही तो आप पहले रात देख रहे हैं, जितने लोग हैं सब बंदूक लिए हैं, जितने लोग हैं सब भाला लिए हैं, जितने लोग हैं सब लाठी लिए हैं। तो क्या होता है? मुख्यार्थ का बोध हो जाता है, बाध हो जाता है। ठीक है, मुख्य अर्थ आपको दिखाई नहीं देता। मुख्य क्या है? पुलिस वाले बंदूकधारी जा रहे हैं, ठीक है, या भालेधारी लोग जा रहे हैं। लोग होंगे तभी तो जाएगा, भाले थोड़ी जाएगा, बंदूक थोड़ी जाएगी आपका। इसीलिए मुख्यार्थ का बाध हो रहा है। मुख्यार्थ मतलब भालेधारी जा रहे हैं, हाँ, और बंदूकधारी जा रहे हैं। आपका
क्या नाम लाठी धारे जा रहे हैं, तो मुख्य अर्थ एधारी जा रहे हैं कहने का मतलब, ठीक है। लेकिन आपको मुख्य अर्थ नहीं देंगे, क्या कहेंगे, कुंता प्रविशंति, बंदूकधारी प्रविशंति, लाठीधारी प्रविशंति, इस टाइप आपको बताएंगे। तो ये आपका उपादान लक्षणा से आपको उदाहरण है, पहला क्या। दूसरा है लक्षण। लक्षणा क्या है, लक्षण के लक्षणा। आप लक्षण जैसे किसी को पता लगाएं, आप कहाँ रहते हो, हाँ भैया बताएं, तो लक्षण हो गया। लक्ष्य मीन जब प्राप्ति हो जाए तो उसे लक्ष्य कहते हैं। लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ लक्षणा है, लक्षण है, लक्षण से क्या हुआ, लक्षणा में लग गया है। हाँ, तो लक्षणा क्या है देख लीजिए, गंगायाम घोषा, गंगायाम घोषा, गंगायाम घोषा, याम राम साम कहाँ गए, सप्तमी एक वचन, गंगा के किनारे, गंगा में, गंगा के किनारे होगा सप्तमी, घोष नामक व्यक्ति रहते हैं। अब घोष कौन है, यहाँ मुख्यार्थ है, यहाँ मुख्यार्थ क्या है, मुख्यार्थ सीधे सीधा है। क्यों है, गंगायाम घोषा, गंगा नामक किनारे पर गंगा घोष रहते हैं। लेकिन इसी को उल्टा आप कर लीजिए, इसको उल्टा है, जान लीजिए। एक कह रहे हैं आपको गंगा के किनारे घोष रहते हैं, बताइए गंगा के किनारे का मतलब यही गंगा बह रही हैं, यही किनारवा पर रहेंगे तो बहेंगे नहीं, बताओ। मुख्यार्थ तो है, सीधे सीधा आपने जान लिए, गंगा के किनारे घोष नामक कोई व्यक्ति रहता है या गांव रहता है, घोषी रहते हैं, घोषा घोषी लोग रहते हैं, घोष नामक एक बिरादरी होंगे, रहते होंगे। तो गंगा की पावन पवित्र शक्ति रहती है, इसीलिए किनारे रहते हैं। पहले के ज़माने में गंगा के किनारे क्यों रहते थे, क्यों शहर बहता था, क्योंकि पानी की ज़रूरत पड़ती है हमें, और भी कुछ ऐसी ज़रूरतें, गंगा की पावन शक्ति अच्छी होती है, इसीलिए गंगा के किनारे रह रहे हैं। तो वही है, आप मुख्यार्थ देख रहे हैं, घोष नामक रह रहे हैं, लेकिन आप सोचो गंगा के किनारे कोई रहेगा, नहीं रहेगा, बह जाएगा, पानी के बहाव से मारेगा, चला जाएगा। लेकिन ये सोच लीजिए कि यही गंगा जी हैं, यही थोड़ा सा दूरी पे रहते होंगे, ठीक है। इसका मतलब यही है, मुख्यार्थ तो है लेकिन उसका मतलब नहीं निकल रहा है कि यार हम गंगा के किनारे कोई रहेगा, बताओ, ठीक है। लक्षण से लक्षणा मिल रहा, ठीक है। दूसरा, आप पहला आपने समझ में आ गया होगा, मैं आशा है, क्योंकि ये भैया बहुत टेढ़ा विषय है, थोड़ा समझाने के इसीलिए हम शॉर्टकट में अपना हम थोड़ा सा आपको देने वाले हैं, इसीलिए क्योंकि जानते हैं क्रम वाइज से पहली बात मिलता नहीं है, पहली बात है हमको गुस्सा लगी है, हाँ, इसीलिए आपको हम सब क्रम वाइज से देंगे, वह फ्री, कॉस्ट ऑफ फ्री, क्योंकि एक संस्कृत विषय है, एक हर विषय में जब फ्री हो रहा है तो यार संस्कृत में कहाँ है पैसा, बताओ। अरे आपसे पैसा नहीं लेंगे, हमको अन्य से जगह से मिलेगा, हमारी जानकारी, मतलब हमारा एक उद्देश्य है संस्कृत विषय को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। और मेरा जो है पढ़ाने का तजुर्बा बहुत दिन का है भैया, जान लीजिए, बहुत कोचिंग पढ़ाया हूँ, लेकिन सिस्टम मेरा नया है, जान लीजिए। थोड़ा सा आप सहयोग देंगे या करेंगे हमारे लिए कुछ, तो जान लीजिए बहुत अच्छा आपको हम जिंदगी भर फ्री करूँगा, पैसे नाम की चीज़ के लेने के नहीं लूँगा, जान लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब चल जाता है आदमी, थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है, संपन्न, तुरंत पैसे लगे हैं, 8,000 लाओ भैया, 1 साल चलेगा। बताइए गरीब व्यक्ति कैसे पढ़ पाएगा, क्योंकि जानते हैं चेन बोर्ड का हाल, आप कई बार में कई साल में होता है वो तभी थोड़ा जल्दी हो रहा है, लेकिन ये है कि कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग बढ़िया से तैयारी थोड़ा करते रहिए, थोड़ा सा। लॉर्ड माउंटेन बेटन वो कहे हैं कि शिक्षा के क्या होता है, छन छन की गिरती है शिक्षा। लॉर्ड मेटन है, कौन है, ठीक है। तो शिक्षा छन छन की गिरती है, छन छन का मतलब होता है हम समझ ही नहीं पाए, छन छन क्या है, छन छन का मतलब है टपक टपक की गिरती है। शिक्षा जैसे आपको मैंने दी है, आप भी किसी को दिए, मैंने आप बढ़ाया रहा हूँ, 10 लोग पढ़े, 10 लोग 100 लोग को दे दिए, 100 लोग 500 लोग, यही आपकी ये है सिस्टम। चलिए सरोपा देखते हैं, सरोपा कैसे है। सरोपा का उदाहरण है भैया,
अब पहला उपादान देख लिए हो, लक्षण लक्षणा देख लिए हो, कुंता प्रविष्टि, ये सब उदाहरण पूछे जाते हैं। आपके उदाहरण जान लीजिए, यह उदाहरण जो है पूछे जाते हैं। उपादान लक्षण है, लक्षणा के उदाहरण हैं कुंता प्रविष्टि, गंगायाम घोषा, वी आयुषम, सी आपका आयुर्वेदम, सी डी आपका आयुर्वेदम। तो आपको कुंता प्रविष्टि लगाना है। लक्षण लक्षणा गंगा से संबंधित है। सरोपा देख लीजिए, सरोपा आयुर्इदम, आयुर मीन इदम, आयुर मीन आयु, इदम मीन यह, आपकी आयु यह है, आपकी आयु ज़्यादा है, ठीक है। आयुर्वेदम, सरोपा आप देख लिए हैं, आयुर्इदम, आयुर्इदम, इदम मीन यह नपुंसक लिंग है, और आयुर माने आयु, आपकी यह आयु है। सरोपा जी की कह रहे हैं यह आपकी आयु है, ठीक है, यह आपकी आयु है। तो आयुर्वेदम हो गया, आयुर्इदम कहने का मतलब आयुर, आयु, आयु का आयु है, यह आपका आयु है, ठीक है। इसी से आप लोग सरोपा पकड़ लेंगे। साध्यावसाना, साध धन साधु, इया साध होगा। साध्यावसाना है आपका अवसान, अवसान करेंगे, शादी करेंगे तो अवसान हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए संधि नहीं बन पा रहे। साध्य अवसाना जो भी है, ठीक है। साध्य करेंगे तो अवसान, अवासान बन जाएगा तब भी, ठीक है। साध्या करेंगे तो तब भी आसाना बन जाएगा, तब भी नहीं सही है। साध्य करेंगे तो इधर भी बन सकती है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन साध्य वसाना, साध्य माने साधना को, आयुर माने आयु, इदम माने आयुर्वेदम, वेद वेद को पा रहा हूँ। साध्य माने साधन के द्वारा, साधना के वासना के द्वारा, साध्य मीन पा रहा हूँ, क्या पा रहा है, आयुर्वेद पा रहा हूँ, ठीक है। इसका आप लोग क्लू के अनुसार देख लीजिएगा। आयुर्वेदम, आयु के अनुसार वेद पा रहा हूँ, साधना के अनुसार वेद पा रहा हूँ, ठीक है। आयुर्वेदम इसका उदाहरण है, ठीक है। आयुर्वेदम, यह आयु इदम, आयुर्घृतम कर दीजिए, यह आयु आपके घृत के लिए है, घृत घृत आयु के लिए है, यहाँ घृतम कर दीजिएगा। आयुर्घृतम, आयु आपका घृत, घृत आपके लिए आयु के लिए है, आपका साधना है, साध्य वासना, ठीक। और उसके बाद सरोपा, हाँ थोड़ा सा इसमें संस्कृत लिखा गया है, आप लोग देख लीजिएगा, क्यों उसी के निचोड़ हम बता रहे हैं भैया, नहीं तो आप लोग कहो अरे यार कहाँ से हो रहा है। पेज नंबर, आचार्य विश्वेश्वर की किताब है आप पेज नंबर 52 का है, थोड़ा सा हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। कर्मणि कुशल इत्यादौ दर्भग्रहणाद योगाद गंगायाम घोषा इत्यादौ च शृंगादीनां घोषाद आराधात्व संभवात। मुख्यार्थस्य बाधे, मुख्यार्थ का बाध है ये वाला, ठीक है। उसके बाद विवेचक त्वाद, त्वादौ दो ठो है ना, विवेचना मुख्यार्थ सामने दो ठो है, विवेकच कच्वादौ समीपे च समीपे रूढ़िता प्रसिद्धे च गंगा तटे घोषा इत्यादि प्रयोगात एषां न च न तथा प्रतिपत्ति एषां पावनत्वादीनां धर्माणां तथा प्रतिपादनात् आत्मनः प्रयोजनाच्च मुख्येन अमुख्योऽर्थो लक्ष्यते यत् सः आरोपितः शब्द व्यापारः सांतरार्थः निष्ठो लक्षणा, ठीक है। इसी के लक्षणा के सब बातें हैं, ठीक है। उसी का मैंने आपको, इसको आप हिंदी पढ़ लीजिएगा, हिंदी क्या है, उसके बाद आप देखिएगा। कर्मणि कुशला, इत्यादि में कर्म में कुशल हो, और इसी का उदाहरण है पहले का गंगायाम घोषा, कर्मणि कुशला, ये सब आपके यही उदाहरण है, ठीक है। कर्मणि कुशला भी इसी का उदाहरण है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा। लक्षण लक्षणा सरोपा हो, आयुर्वेदम यह आपका आयु है, यह आपका इदम में यह है, और आयु माने आयु है। सरोपा कहते हैं साध्यावसाना, साध्य में साधना मिलती है, साध्यवसाना आयुर्वेदम, इदम माने घृतम, घृतम कर लीजिए, आयुर्घृतम यह आपका घी से आपकी आयु बढ़ती है, ठीक है। और
सरोपा गौड़ी, जैसे सरोपा था, सरोपा आपका यहाँ हो जाएगा शुद्धा, शुद्धा ले लीजिएगा, शुद्ध लक्षणा से। उसके बाद आपका सरोपा गौड़ी, साध्यावसाना गौड़ी, क्योंकि गौड़ी के 2 भेद हुए हैं, 4 भेद इसके हैं। सरोपा गौह वाहिका, गौह वाहिक मीन मालिक, गौह मीन गाय का मालिक, ठीक है, गौह वाहिका। और उसके बाद आप लोग देखिए सरोपा गौड़ी में गौहवाई, गौहवाई गाय चराने वाले गाय के मालिक। साध्यावसाना गौड़ी, साध्यावसाना, गौर, गौह, गौर हा था, गौर है, अयम हो जाएगा, ठीक है, अयम, गौर अयम, गौर अयम, गौहर, गौर यम, यम है ना, तो अयम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा गौह, यहाँ हो जाएगा र हो गया, आयम हो गया, ठीक है, आयम लिख दीजिएगा। गौह अयम, यह अयम मीन यह, गौ माने गाय है, यह गाय है, साध्यवसाना से आपका यह गाय है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें आशा है थोड़ा सा समझ में आ गया होगा लगभग, ठीक है। जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब जानकारी होगी और फिर बताएंगे। आप इसको पहले आप लोग इसको जरूर देखिएगा। मम्मट के अनुसार 6 भेद हैं, साहित्य दर्पण में लक्षणा के भेद 16 बताए गए हैं, मुकुल भट्ट हैं उनके अनुसार 6 भेद हैं, 6 भेद हैं, विश्वनाथ जी के अनुसार लक्षणा के 80 भेद बताए गए हैं, फिर मम्मट के अनुसार मैंने लक्षणा के भेद 6 भेद माने हैं। यही 4, 2, 6 भेद लक्षणा के मम्मट के अनुसार हैं, ठीक है। अब कुछ मीमांसक लोग मान रहे हैं जो है, अब उनके विषय में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ मीमांसक लोग हैं, अपना अपना मत देते हैं, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। आप 2-3 मत हैं। प्रभाकर मिश्र आप लोग जानते ही होंगे, प्रभाकर मिश्र कौन है, ठीक है। आप लोग तौतातिक मत और तौतातिक मत और गुरु मत, तौतातिक मत कौन दिए थे और गुरु मत कौन दिए थे, और इसमें इसको मैंने बताया ही था। तौतातिक मत कौन दिए थे, कुमारिल भट्ट दिए थे, और गुरु मत कौन दिए थे, प्रभाकर मिश्र दिए थे। एक गुरु मत दिए थे, गुरु मत इनको माना गया। कौन माना, ये गुरु मत, ठीक है। कौन माना, अरे कौन सा माने थे, कुमारिल भट्ट माने थे, कुमारिल भट्ट, कुमारिल भट्ट इनके गुरु थे, वही इनको क्या कहे, गुरु मत, ठीक है। इसको भी जानते रही। अर्थापति इनका मीमांसक है, अर्थापति मानते हैं, ठीक है। अर्थापति से क्या निकाले हैं, पीनो देव दत्तो दीवा ना भूंगते, इनका एक उदाहरण बहुत फेमस है, किससे लिया गया है, अर्थापति और प्रभाकर मिश्र, इसको जानते रहिएगा, ठीक है। उदाहरण है, ठीक है। पीनो देव दत्तः दीवा ना भूंगते, ये मुख्यार्थ का बाद कह रहा है, मुख्य अर्थ समझ में ही नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है। पीनो देवदत्ता, देवदत्ता पहले कर दीजिए देवदत्त, देवदत्त, अब पीना कर दीजिए, पीनो हो गया है, और दीवा माने दीव, दीव दिन में, ना भूंगते नहीं खाता है, नहीं खाता है, ना मीन नहीं। ये कह रहे हैं पीनो देवदत्ता, पीनो मीन मोटा देवदत्त, मोटा, और देवदत्त, देवदत्त, मोटा देवदत्त दीवा माने दिन में, दिन में, दिन में नहीं खाता। अब बताइए, पीनो देवदत्ता दीवा ना भोगते, मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता है, तो मुख्यार्थ का बाद हो गया। मुख्य अर्थ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है। मुख्य अर्थ ये है कि इसका मतलब है कि रात में खाता है, दिन में खाना नहीं खाता। इसका मतलब है दीवा ना भोगते, दिन में नहीं खाता, ना का अर्थ है नहीं है,
इसका मतलब ना का मतलब है रात में खाता है, रात में, अपने आप निकालिए, रात में खाता है, ठीक है, यही बात है। पीनो देवदत्ता दीवाना भोगते, मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता है, इसका मतलब है मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता है तो रात में खाता है, ठीक है। यह मुख्य अर्थ का बात है। मुख्य अर्थ मतलब मुख्य अर्थ है रात में खाता है, इसी का बाध कर रहा है, बाधक है, ठीक है। इसको मैंने पहले ही बताया था, बाध कौन कर रहा है, उपादान लक्षणा से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। लक्षणा से चली ही रही थी, अर्थापत्ति मानते हैं प्रभाकर मिश्र। चलिए, मुकुल भट्ट कौन है, मुकुल भट्ट ये भी अपना मीमांसक हैं और उपादान लक्षणा से इनका संबंध है, उपादान लक्षणा से मुकुल भट्ट है। और गौह अनुबंध बंध और गंगायाम घोषा तो है ही लक्षणा से, लेकिन गौह अनुबंध इसका ये विश्लेषण किए हैं, इसको भी आप जानते रहिएगा, ठीक है। मुख्यार्थ, ये मुख्यार्थ क्या है, गौ है, गौ मीन गाय है, गाय को जो है कह रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं। चलिए, ठीक है, हाँ, गौ अनुबंध इत्यादि यह प्रतिपादित किए गए, इसमें गोह शब्द का अनुबंध किए गए और इसके बाद जाति मुख्यार्थ जो है किया गया है। आप इसको देख लीजिएगा बढ़िया से पेज नंबर 55 पर, ठीक है। गौह अनुबंध उपादान लक्षणा से लिया गया है और इसके प्रतिपादक कौन है, मुकुल भट्ट जी है, मीमांसक हैं, ठीक है। इसी के विश्लेषण किए हैं। और गंगायाम घोषा का, गंगा के किनारे घोष नामक कोई जाति रहता था, उसी को विश्लेषण किए हैं, क्योंकि पावन उसकी प्रवृत्ति शक्ति गंगा की ऐसी होती है, इसीलिए गांव के किनारे, गंगा किनारे रहते थे। अर्थापति क्या है, अर्थापति है, दो मानते हैं अर्थापति, कौन कौन है, दृष्टांतार्थापत्ति और श्रुतार्थापत्ति। दृष्टांतार्थ, दृष्टांत अर्थपति, दृष्टांत अर्थपति, दृष्टांत माने देख कर और श्रुतार्थ मीन सुनकर, ये दोनों अर्थापति मानते हैं। अर्थापति को कौन मान रहा है, प्रभाकर मिश्र मान रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको भी देखते रहिए, दो प्रकार से इनका जो है मानते हैं, दो प्रकार अर्थापति मानते हैं, दृष्टांतार्थापत्ति पत्ति और श्रुतार्थापत्ति। दृष्टांता में देखकर, श्रुतार्था में सुनकर। इसी प्रकार से आज जो है अभी समाप्त कर रहे हैं। उसके बाद जो है आपका अगला सूत्र है 14, सूत्र नंबर 14 आप लोग याद करके आएंगे और 14-15 इसके बाद बताएंगे। उसके बाद तो हमको लगता है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद काफ़ी है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे चलेंगे। उसके बाद तृतीय उल्लास आ जाएगा, अर्थ व्यंजकता निर्णय, ठीक है। अब आप लोग इसको लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि बहुत काम का बता रहे हैं नोट्स। आप लोग नोट्स लिख लेंगे तो आपके काम में और से आएगा। शॉर्टकट नोट्स है, इसीलिए सरलतम भाषा में समझाने का प्रयास है। अगर समझाने से प्रयास में अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कहिए, अपनी बातें लिखिए, तब हम जानेंगे थोड़ा सा और उसमें विचार करके अच्छे ढंग में करने के प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट बनता ही है, हाँ। और उसके बाद जो है नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है भैया। हाथ जोड़ कर बद्ध निवेदन है, ठीक है। धन्यवाद।